Everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Miles versus Clark case. तो let's start with the case. इस केस के फैक्ट क्या है? यहाँ जो डिफेंडेंट होता है वो स्टार्ट करता है एक फोटोग्राफी रिलेटेड बिजनेस एक लीज प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका जो बिज़नेस है वो लॉस में जाता है, तो वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को जो अपने कनेक्शन में हो उसे लेके आता है। देन दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली वो सक्सेस में चलता है उनका बिज़नेस। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, इनके आपस में झगड़े होते हैं और ये जो है वो अलग अलग होने का डिसाइड करते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेस है, कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्लियर है मैटर क्या था? देखिए, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वर द पार्टनर इन द पार्टनरशिप एट अ विल। डिफेंडेंट की यहाँ पे लीज प्रीमाइसेस थी। देन यहाँ पे जो इंश्योर्ड इक्विपमेंट और ओन फर्नीचर, स्टूडियो इक्विपमेंट, ये सब थे। प्लेंटिफ ने जो है वो ज्वाइन किया उसको स्टार्टिंग में एज अ फ्रीलांसर, लेकिन बाद में जो है वो रेगुलरली यहाँ पे जो है अपने खुद के कैमरा, रेपुटेशंस वगैरह ये सब लेके आया उन्होंने। और उनका एक्सप्रेस एग्रीमेंट था क्या चीज़ का, कि हम प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे और जो इक्वल ड्राइंग्स जो है जितने पैसे ये निकाल रहा है 50 रुपीज़, तो ये भी 50 रुपीज़ इक्वल ड्राइंग्स होंगी। अब जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है 1952 में लीगल एडवाइस के बाद, तो लीज यहाँ पे द लेसी वाज इन द डिफेंडेंट, जो यहाँ पे जो लीज थी वो डिफेंडेंट के नाम पे थी, लेकिन ये जो रेंट और जो एक्सपेंसेस था वो जो था इनका शेयर था, लेकिन लीज जो है वो डिफेंडेंट के नाम पे थी। तो इस केस में जो लीगल इशू वो है, क्या वॉज देयर अ पार्टनरशिप, तो क्या यहाँ पे कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। व्हाट वर द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप, और यहाँ पे जो एसेट है क्या वो पार्टनरशिप का एसेट है या नहीं है। तो ये दो मेन क्वेश्चन है इसमें। तो जजमेंट यहाँ पे क्या था, कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी वैलिड पार्टनरशिप जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी 1 अप्रैल 1950 से लेके 1952 तक। ओनली एक्सप्रेस टर्म जो यहाँ पे था कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगी, तो पार्टनरशिप यहाँ पे लायबल होगी फॉर रेंट, रेट और जो इंश्योरेंस है ड्यूरिंग दैट ऑक्यूपेंसी। अब उसके बाद कोई भी जो डेप्रिसिएशन है, नो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, तो अब कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और यहाँ जो एसेट है, जो नेगेटिव एंड द स्टॉक इन ट्रेड है, दैट्स अ फिल्म और ये सारी इक्विपमेंट, ये जो है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो एसेट नहीं होगी, इन्होंने बता दिया एसेट क्या होगा, ठीक है। जो स्टॉक, जो अभी जो स्टॉक में पड़ा हुआ है ट्रेड, वो जो है वो क्या है आपका जो है वो एसेट होएगा। और एसेट क्या नहीं होगा, तो यहाँ जो गुडविल है हर एक पार्टनर की, जो लीज है, इक्विपमेंट है और फर्नीचर है, दैट इज़ रिमेन अ डिपेंडेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी, वो जो है वो एसेट में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे रेशो क्या रहा है इस केस का, तो पार्टनरशिप जो प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड करती है, कोई भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड करेगी स्टॉक इन ट्रेड, तो जितना भी आपके पास स्टॉक में जो आपके ट्रेड में जो स्टॉक में बचा हुआ है वो, और जो नेगेटिव क्रिएटेड इन बिजनेस, मतलब जितना भी डेट वगैरह होगा। अब गुडविल और पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा ही जो है वो सेपरेट रहेगी, जब तक कि आपने ये प्रॉपरली एग्री नहीं किया था या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था इस चीज़ का, ठीक है। तो क्योंकि पार्टनरशिप रिक्वायर अ क्लियर इंटेंशन और म्यूचुअल कंडक्ट, और जो एसेट ओनरशिप है ये इन्फर की जाती है फ्रॉम द यूज़ और कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो फाइनली इन्होंने इस केस में एसेट को लेके जो है वो डिसीजन दिया था। आई होप ये केस समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल नहीं था, ये दोनों पार्टनरशिप और एसेट को लेके क्वेश्चन था। और कोर्ट ने साथ में ये कहा कि कोई भी जो डेप्रिसिएशन हो वो चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप में, एंड पार्टनरशिप शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द एक्सपेंस ऑफ रेंट, और जितना भी एक्सपेंस होगा उसमें से जाएगा। और कोर्ट हेल्ड दैट द लीज एंड द इक्विपमेंट, ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और यही फाइनली कोर्ट का डिसीजन था कि एसेट में क्या जाएगा, गुडविल किस में जाएगी, एसेट में जाएगी या नॉन एसेट में जाएगी, ठीक है। थैंक यू।